जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के। यह अपना पार्ट 12 है और पार्ट 11 अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 11 तो वह वीडियो भी आप देखना न भूलें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन आंसर है सामान्य ज्ञान के। तो वीडियो को पूरा वैसे देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और जो भी चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। आपके लिए क्या करना है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 प्लान होंगे वहां पर। तो 3 प्लान में से आप जो सा भी प्लान खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें और चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। और आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। वहां पर आपके लिए स्टडी मटेरियल, पीडीएफ जो भी रहता है वह आपके लिए वहीं पर उपलब्ध कराया जाता है ज्वाइन ग्रुप में। तो जो भी ज्वाइन मेंबर बनना चाहता है तो बन जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पर सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि सतलज। सतलज आपका यहाँ पर सही आंसर है। याद रखिए सतलज देखिए दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है, और जहां इसका स्थानीय नाम लोकचैन खंबाब है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। तो यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर। विकल्प नंबर है आपका सी यानी कि नर्मदा। नर्मदा आपका राइट आंसर है। नर्मदा नदी का उद्गम जो स्थल है वह कौन सा है, अमरकंटक। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति और इसकी कुल लंबाई जो है प्राह वह 1312 किलोमीटर। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह भी आपके लिए याद रखना है। खंबात की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और इसकी जो कुल लंबाई है वह 1312 किलोमीटर है। और एमपी में, मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 1077। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। 4 विकल्प हैं, क्या होगा इसका सही आंसर। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह बताना है। वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि महानदी। महानदी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। महानदी और वैतरणी नदियों के साथ नदी धर्म में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले यह उड़ीसा तटीय मैदान पर एक बड़ा डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध स्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। 4 विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 4 विकल्प भी दिए गए हैं। कोयना बांध स्थित है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र। याद रखिए महाराष्ट्र आपका सही आंसर है। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1863 में हुआ था। और यह सांगली जिले की कोयना नदी पर बना है। और यह महाराष्ट्र का जो है सबसे बड़ा बांध भी है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, कोयना बांध। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1863 में इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है। बेम्बानद झील बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, सभी लोग आंसर बताएंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं। बेम्बानद झील स्थित है उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि केरल। केरल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जिन्होंने विकल्प नंबर सी बताया है उनका सही आंसर है केरल। देखिए यहाँ पर क्या है कि बेम्बानद झील शांत झील के किनारे, शांत किनारे पर बसा एक कुमारकोम केरल एक छोटा सा राज्य और खूबसूरत नगर है। यह कुट्टानद क्षेत्र में स्थित है। यह नगर कोट्टायम से 14 किलोमीटर दूर है। पहले इस स्थान को रबड़ प्लांटेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह स्थान पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है।
धुआंधार जलप्रपात बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही आंसर? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, इंद्रावती नदी या चंबल नदी। 4 विकल्प दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। और 6 का यहाँ पर सही आंसर है नर्मदा नदी। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है नर्मदा नदी। याद रखिए, नर्मदा नदी जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन बनेगा कि रेवा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो नर्मदा। तो नर्मदा नदी जैसे रेवा के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। और यह गोदावरी नदी और कृष्ण नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मचकुंड परियोजना किस 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? मचकुंड परियोजना बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर है 7। तो मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? पश्चिम बंगाल उड़ीसा, या पश्चिम बंगाल बिहार, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। मचकुंड वन बिजली परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सीमा के बीच दुदुमा जलप्रपात के पास स्थित है। यह आंध्र प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार की एक सहयोगी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जायकवाड़ी जो परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी या गोदावरी या महानदी। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, गोदावरी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी। याद रखिए, जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी जो परियोजना है भारत की नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर बांध बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो वह कौन सी परियोजना है जिसका लाभ एक से अधिक राज्यों को होता है? चंबल घाटी परियोजना या इडुक्की परियोजना, शरावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है। क्या है इसका सही आंसर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है यहाँ पर क्या है? विकल्प नंबर 1 यानी कि चंबल घाटी परियोजना। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, चंबल परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध, 5 बिजली घर और 1 बड़ा बैराज बनाया गया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार का संयुक्त उपक्रम है, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में अधिक वर्षा तापांतर का कारण है? क्या कारण है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्या है इसका सही आंसर? दिल्ली में सर्वाधिक यानी कि अधिक वर्षा तापांतर का कारण बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि समुद्र से अधिक दूरी। यह आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। याद रखिए, विकल्प नंबर डी, दिल्ली में अधिक वर्षा जो है अधिक वार्षिक तापांतर का कारण समुद्र से अधिक दूरी है। यह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में। 4 विकल्प दिए हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो राइट आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है चेन्नई। विकल्प नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर है। क्या है राइट आंसर? चेन्नई। मानसून के निवर्तन काल में अक्टूबर और नवंबर के महीने में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तटीय मैदानों पर होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 है अपने यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं। भारत में कुल वन और एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी है 7
8,273 वर्ग किलोमीटर है आपका सही आंसर है। देखिए भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो अनावरण क्षेत्र है वह 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 13 है और 13 का राइट आंसर बताना है। 4 विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने, तो बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन है जो है विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। याद रखिए, देखिए शुष्क प्रदेश के न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पाए जाने वाले वनों को उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन भी कहा जाता है। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों में झाड़ियों की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें से सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है यानी कि इनमें से सभी, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग अलग दिखाई देती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इसमें पोटास की बहुलता होती है, लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। कौन सी मिट्टी में, काली मिट्टी में, और इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श जो मृदा है वह कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। 4 विकल्प है, लैटेराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 का जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखिए जलोढ़क से भरी मिट्टी को जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी प्राय विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसमें गाद तथा मृतिका के महीन कण तथा बालू तथा बजरी की अपेक्षाकृत बड़े कण भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र गिरने वाली फसल है, कौन सी फसल है यह बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, भारत में बताना है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है गेहूं, धान, कपास, गन्ना। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 17 है, तो 17 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी यानी कि धान। धान याद रखिए, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। धान एक प्रमुख फसल है जिससे चावल निकाला जाता है। यह भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत से ऐसे देशों का मुख्य भोजन है। विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक उत्पन्न होने वाला राज्य जो है अनाज है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए वह क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर बताना है, क्या है इसका सही आंसर। 4 विकल्प हैं, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर है। भारत में सोयाबीन की व्यावसायिक खेती 1970 के दशक से प्रारंभ में शुरू हुई थी। विगत लगभग 45 वर्षों में देश में सोयाबीन के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है तथा सोयाबीन देश में प्रमुख तिलहनी फसल है। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, सोया स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश को जो अन्य नाम इसको कहते हैं तो सोया स्टेट कहते हैं, किसको, मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है क्या है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19,
क्या है इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। 4 विकल्प दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर क्या है? विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कर्नाटक। कर्नाटक सही आंसर है। दक्षिण भारतीय राज्य भारत में कॉफी के प्रमुख उत्पादक हैं। कर्नाटक में 53%, केरल में 28% और तमिलनाडु में 11% और अन्य राज्यों में शेष में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा हैं। पर्वतीय क्षेत्र मानसून कॉफी और चाय बागान की महत्वपूर्ण किस्मों के लिए सबसे अच्छी जगह बनाती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो गन्ने की खेती के अंतर्गत बताना है महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। 4 विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है अपना यहाँ पर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर? भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो बिल्कुल सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विकल्प नंबर विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना एक लंबी अवधि और उच्च पानी और उच्च पोषक तत्व की मांग करने वाली फसल है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पर है अपना भारत, पहले स्थान पर है ब्राजील। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल है, तो बताइए क्या है इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर। सेब, अमरूद, संतरा, आम। तो क्या है इसका सही आंसर? बताइए सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय फल है तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है यहाँ पर आम। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, आम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आम एक प्रकार का रसीला फल है। इसे भारत में फलों का राजा भी बोलते हैं और इसकी मूल प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है और आमों की प्रजातियों को मैंगीफेरा कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई? तो बताइए क्या है इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर अपना 22 है यहाँ पर और इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 इसका सही आंसर है, क्या है? विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, विजयनजाम यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। केरल में त्रिवेंद्रम के समीप विजयनजाम नामक स्थान पर देश की पहली लहर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई। कर्नाटक के उत्तरी कनारा जिले में स्थित कारवार नामक स्थान पर विकास देश के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे के रूप में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो कहाँ पर शुरू हुई? कोलकाता में, दार्जिलिंग में, मुंबई में, चेन्नई में। 4 विकल्प हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है दार्जिलिंग। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, दार्जिलिंग। याद रखना है, गिरते हुए या बहते हुए जल की ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे उसे जल विद्युत कहते हैं। वर्ष 1897 में दार्जिलिंग में पूर्ण की गई पहली जल विद्युत परियोजना अभी तक प्रचलनरत है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहे अयस्क किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहे अयस्क किस प्रकार का है? तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। सभी लोगों ने जिन्होंने भी एक बताया उनका राइट आंसर हेमेटाइट। हेमेटाइट याद रखना है, हेमेटाइट लोहे के ऑक्साइड का खनिज रूप है। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में हेमाटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। हेमाटाइट आपका यहाँ पर सही आंसर है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है कितनी है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर है 40%। विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर होगा। 40% आपका सही आंसर है कि देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की जो भागीदारी है वह है 40%। अगला क्वेश्चन है क्या है? देखिए, भारत की सबसे लंबी यूरेनियम
खान कहाँ स्थित है? भारत की सबसे लंबी यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? 4 विकल्प भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, जादूखेड़ा। जादूखेड़ा आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। देखिए, भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान है जो कौन सी है? जादूखेड़ा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए बता दें, जादूखेड़ा झारखंड प्रांत के पूर्वी सिंहभूम जिले का एक शहर है जो शहर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। जादूखेड़ा अपनी यूरेनियम की खानों के लिए मशहूर है और जादूखेड़ा का पुराना नाम है जारागोरा हुआ करता था, इसका पुराना नाम। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला है तो कौन सा है? झांसी, चंदेली, हमीरपुर, ललितपुर। 4 विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताना है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला है तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि ललितपुर। ललितपुर आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, ललितपुर उत्तर प्रदेश से राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध एक शहर है। यह ललितपुर जिला का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गुरुदासपुर, अमृतपुर या जालंधर या लुधियाना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 28, तो कौन सा स्थान है जो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना, बिल्कुल सही, लुधियाना आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। डी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है लुधियाना। और अगला क्वेश्चन है, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी है कौन सी? मारुति उद्योग लिमिटेड। कहां पर स्थापित है? चेन्नई में, गुड़गांव में, कोलकाता में, पुणे में। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है और यहाँ पर 29 का जो राइट आंसर है वह है क्या है? विकल्प नंबर बी, गुड़गांव यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी, याद रखिए। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड सामान्यतः मारुति और इसके पूर्व में मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाता है। यह संगठन भारत में मोटर निर्माता है। यह जापानी मोटर गाड़ी एवं मोटरसाइकिल निर्माता सुजुकी की एक सहायक कंपनी है। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे हैं तो कौन से हैं वह बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है अपना आज का, क्या होगा इसका सही आंसर? कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं तो कौन से हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, भार सम्मूलक। भार सम्मूलक यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर। कपास एक रेशे वाली फसल है, सबको पता है। विश्व के आधे से अधिक कपड़े के रेशे से तैयार किए जाते हैं और जो है यहाँ पर उद्योगों की स्थापना केवल उन्हीं स्थानों पर होती है जहां उनके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपस्थित हों। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है। कच्चा माल उद्योग के लिए चुंबक का कार्य करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। 3 प्लान यहाँ पर उपलब्ध हैं, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान और डायमंड प्लान। तो 3 प्लान में से आप जो भी खरीदना चाहते हैं तो वह प्लान खरीद सकते हैं, चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। आप जैसे ही चैनल के ज्वाइन मेंबर बनेंगे तो आपके लिए ज्वाइन ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाता है। वहीं पर आपके लिए PDF और बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो रहता है वह आपके लिए ज्वाइन ग्रुप में उपलब्ध कराया जाता है। तो आप ज्वाइन ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।